नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एजुकेटर चैनल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रंथालय सेवाएं। तो आपके लाइब्रेरी में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण जो है प्रश्न इनसे संबंधित आ सकते हैं आपकी परीक्षाओं में, और कहाँ आपको कुछ कन्फ्यूजन जो होता है वो आप क्लियर हो जाएगा। ये आपका जो आप देखेंगे जो डेटा आपको देखने को मिलेगा आज का, वो सभी आपका NIOS की बुक से है, जो आपको मैंने काफ़ी बार लिंक शेयर किया है। इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये आपकी इसमें जैसे सूचना सेवा है, संदर्भ सेवा है, आपको रिप्रोग्राफिक जो है इंटर लाइब्रेरी लोन है, इन सभी को लेकर के जो प्रश्न है वो सभी आप क्लियर कर पाएंगे। PDF आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो महत्वपूर्ण है, ये है आपकी दो सेवाएं, संदर्भ सेवा और सूचना सेवा। संदर्भ सेवा को इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंस सर्विस, और सूचना सेवा को कहते हैं इंफॉर्मेशन सर्विस। इनमें अंतर क्या है आप ज़रूर जानें। पहला जो आपकी संदर्भ सेवा है, परंपरागत सेवा है, ये आपकी अपरंपरागत सेवा है, और ये इसका मतलब है प्रलेखों को आदान प्रदान करने पर बल दिया जाता है। दूसरी में आपकी सूचना सेवा में सूचना को प्रदान करने पर बल दिया जाता है। तीसरा आपका है पाठकों को सामग्री दी जाती है और इसको ढूंढने में निर्देशित किया जाता है। सूचना सेवा में सटीक सूचना प्रदान करने का प्रयास जो है किया जाता है, और पाठकों को निर्देशित करने का उद्देश्य जो है इसमें होता है। इसमें पाठकों को कम से कम निर्देशित करने से संबंधित होती है। इसमें मांग पर सेवा प्रदान की जाती है। इसमें आवश्यकता की प्रत्याशा के आधार पर सेवा प्रदान की जाती है। ये जो आपकी है निष्क्रिय सेवा जो है कहलाती है आपकी, जो ये क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि आपकी जो संदर्भ सेवा है वो किस प्रकार की सेवा है, तो आपकी निष्क्रिय सेवा है। इसमें ग्रंथालय स्टाफ के द्वारा पाठकों के प्रस्ताव और मांग का इंतजार किया जाता है। इसमें सक्रिय सेवा है, ग्रंथालय स्टाफ पाठकों को अच्छी तरह सूचित करने की प्रत्याशा में सेवा प्रदान करता है। तो ये आपके काफ़ी पॉइंट इसमें क्लियर हुए होंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। बाकी आप इजीली डाउनलोड करके खुद भी आप इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके कुछ ये जो आधारभूत और आवश्यक सेवाएं हैं, बेसिक और एसेंशियल सर्विसेज की हम बात करें तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं सर्कुलेशन सर्विस। इसको हिंदी में हम दे आदेश सेवा कहते हैं। दूसरा आपका है प्रिजर्वेशन या फिर रिजर्वेशन ऑफ बुक्स, प्रलेखों का आरक्षण। तीसरा है अंतर ग्रंथालय ऋण, इंटर लाइब्रेरी लोन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित आपने DTPSB की लाइब्रेरी के एग्जाम में भी प्रश्न देखे हैं, क्योंकि ये एक टर्म के आधार पर पूछी जाती है कि जो लेन देन आपका किया जाता है दूसरी पुस्तकालय से, तो उसको शब्द ही क्या दिया जाता है, किस टर्म से उसको पुकारा जाता है, तो वही इसका नाम ये आपका हो जाता है इंटर लाइब्रेरी लोन। और नेक्स्ट आपकी जो सेवा है ग्रंथालय एवं ग्रंथालय उपकरणों के प्रयोग में सहायता, तो उसमें क्या है असिस्टेंट इन द यूज ऑफ लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी टूल्स। फिर है आपकी रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा, और फिर है आपकी पाठक सलाहकार सेवा, तो रीडर एडवाइजरी सर्विस। और इसमें दिया गया है नेक्स्ट आपके ग्रंथालय सुपरिचितीकरण या फिर अभिमुखीकरण। तो इसमें और जो सेवाएं हैं, तो सबसे पहला यहाँ पर दी गई है ऋण या दे आदेश सेवा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो कि अभी हमने पहली जो देखी है सर्कुलेशन जो सर्विस है, तो उसमें सर्कुलेशन सर्विस में क्या है, तो यह सेवा ग्रंथालय में पंजीकृत सदस्यों को पुस्तकों और अन्य ग्रंथालय में जो अन्य लाइब्रेरी में सामग्री को निश्चित समयावधि के लिए देय से संबंधित है। इस सेवा को देय आदेश सेवा कहा जाता है। बाकी इसमें कुछ ऐसा अलग से जानने का नहीं है। नेक्स्ट आपके प्रलेखों का आरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। तो ये क्या है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी वहाँ पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर है कि प्रलेखों का आरक्षण ग्रंथालय की महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है। इस सेवा में ग्रंथालय द्वारा पाठकों के नाम से पुस्तक आरक्षित करने का प्रावधान भी होता है। जो आवश्यक पुस्तक किसी के नाम पर पहले से ही प्रदत्त है तथा ग्रंथालय में उपलब्ध नहीं होती है, तो जब भी पुस्तक पाठक वापस की जाती है, ग्रंथालय पाठक के नाम से आरक्षित पुस्तक के संबंध में उसे सूचित कर देते हैं, ताकि वह विशिष्ट पुस्तक को ऋण पर प्राप्त करके प्रयोग कर सके। फिर आपका आता है इंटर लाइब्रेरी लोन। इसमें आप जो है इंटर लाइब्रेरी लोन से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ये सेवा है। यहाँ पर मैं एक बार मार्क कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रंथालय चाहे वह शैक्षणिक, सार्वजनिक वह या फिर विशिष्ट हो, तो अपने पाठकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और पैतृक संस्था के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए संग्रह का निर्माण करता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि अंतर्गत आवश्यक प्रलेख किसी अन्य ग्रंथालय से जो है आपका लाइब्रेरी से अंतर लाइब्रेरी स्तर पर जो है एक ऋण पर उधार लिए जाते हैं और पाठकों को प्रदान किए जाते हैं। एक प्रकार का इंटर लाइब्रेरी लोन है। यहाँ पर नेक्स्ट आपका ग्रंथालय और ग्रंथालय उपकरणों के प्रयोग में सहायता जो है असिस्टेंट इन द यूज ऑफ लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी टूल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो पाठक ग्रंथालय का प्रयोग करना नहीं जानते हैं लाइब्रेरी का, ग्रंथालय उनके संग्रह के प्रयोग
तथा ग्रंथालय उपकरण जैसे प्रसूची जिसमें है ओपेक। ओपेक को लेकर के आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। संदर्भ पुस्तकें इत्यादि शामिल जो होती है, जो इसका लाइब्रेरी का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं उनकी सहायता के लिए। अब इसमें दिया गया होता है कि जो पाठक जैसे है पहली बार आते हैं जो लाइब्रेरी में, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर स्पेशली होती है। तो ये सूचना पाठकों द्वारा मांगी जाती है जो ग्रंथालय में पहली बार आते हैं। ऐसे पाठकों को जो लाइब्रेरी प्रयोग के लिए मार्ग निर्देशात्मक सलाह की आवश्यकता होती है, उन्हें ग्रंथालय की सामान्य स्थिति, अखबारों का स्थान, पत्रिका प्रदर्शन रैक, पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों का स्थान, पत्रक प्रसूची की उपलब्धता, ग्रंथालय संग्रह को खोजने के लिए कंप्यूटर टर्मिनल की उपलब्धता को जानने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के पाठकों के स्वागत के लिए कई प्रकार की व्यक्तिगत सहायता प्रदान भी की जाती है। उनमें से एक सहायता उन्हें ग्रंथालय में ग्रंथालय दर्शन करवाने की भी है। नेक्स्ट यहाँ पर ये आ गई है आपकी संदर्भ सेवा, जिसके बारे में हमने अभी एक कंपैरिजन करके देखा है सूचना सेवा से। अब आपकी रेफरेंस सर्विस क्या है वो आप ज़रूर जानें। तो संदर्भ सेवा व्यक्तिगत सेवा होती है, ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, जो पाठकों के आग्रह पर प्रदान की जाती है तथ्यपरक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए, शोध समस्या के समाधान के लिए, साहित्य खोज के लिए, ग्रंथ सूची के संकलन के लिए, सामान्य सहायता के लिए आग्रह किए जाते हैं। रंगनाथन ने संदर्भ सेवा को इस प्रकार प्रकाशित किया है कि प्रत्येक पाठक को प्रलेख खोजना, उसकी रुचि के सवालों का उपयुक्त तत्परता तथा तीव्रता से जवाब देना ही व्यक्तिगत सेवा है। वह यह भी कहते हैं कि सही पाठक को सही पुस्तक व्यक्तिगत रूप में प्रदान करना सेवा प्रदान करने के लिए ग्रंथालय अपने जो है ग्रंथालय के साथ साथ दूसरे जो लाइब्रेरी है में उपलब्ध संसाधनों का भी प्रयोग कर सकता है। पाठकों की आवश्यकता अनुसार जो पुस्तकालय अध्यक्ष है स्वयं या फिर सूचना परक प्रलेखों से सूचना प्रदान कर सकता है। इस श्रेणी में मूलभूत दो जो है आपकी सेवाएं यहाँ पर मिलती है। पहली आपकी है तत्काल संदर्भ सेवा, दूसरी है आपकी दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। तो इन दोनों को आप ध्यान रख सकते हैं। तो पहली तो आपकी अगर तत्काल की अगर आप उसको इंग्लिश में हम कहें तो वो क्या हो जाएगा, रेडी रेफरेंस सर्विस, और दूसरा आपका लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, इन दोनों से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला आपका रेडी रेफरेंस सर्विस को लेकर के यहाँ पर जो है कुछ जानकारी दी जा रही है। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अगर यह सेवा जो है पाठकों के तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर देने से संबंधित है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे प्रश्न जिम्बाब्वे की राजधानी कौन सी है, मंगल ग्रह के बारे में जानकारी मुझे कहाँ से मिल सकती है, पंजाबी विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, अगला पूर्ण सूर्यग्रहण कब घटित होगा, जापान में सुनामी जो है कब आई थी, क्या, क्यों, कहाँ, कौन तथा कब जैसे प्रश्नों का उत्तर आपको सामान्य संदर्भ ग्रंथों जैसे शब्दकोश। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं सामान्य जो है शब्दकोश आपके संदर्भ सेवा के अंदर कौन कौन से आएंगे, जैसे शब्दकोश, विश्वकोश, वार्षिकी, पंचांग, गजेटियर इत्यादि को संपर्क करके प्रदान किया जाता है। इन प्रश्नों को ढूंढने में कुछ मिनटों से आधे घंटे तक का बहुत कम समय लगता है, इसलिए इस प्रकार की सेवा को तत्काल सेवा या अल्पकालिक संदर्भ सेवा के नाम से जानी जाती है। तो ये जो आपकी NIOS की बुक्स है बहुत ही इजी वे में आपको हर चीज़ समझाई गई है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको इन बुक्स से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपका बेसिक कवर हो जाएगा किसी भी टॉपिक को लेकर के, लाइब्रेरी साइंस को लेकर के। तो आप उन चीज़ों को लेकर के एक बार PDF को पढ़ करके ज़रूर जाए। नेक्स्ट हम इसमें बात करें तो दीर्घकालीन जो है संदर्भ सेवा क्या है। तो इस सेवा में आवश्यकता सामान्यतः विशेषज्ञों जैसे अनुसंधान, विकास कर्मचारी, प्रोफेसर, व्यापार प्रबंधकों या व्यावसायिक जैसे डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि को होती है। उन्हें शोध समस्या के समाधान के लिए, व्याख्यान देने के लिए, पेपर लिखने के लिए, हस्तगत किन्हीं अन्य उद्देश्य के लिए सूचना की आवश्यकता होती है। यह सूचना प्रदान करने के लिए जो है सेवा प्रदान करने के लिए सूचना के अनेक स्रोतों जिसमें मुद्रित के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्रोत जैसे इंटरनेट और डेटाबेस भी सम्मिलित को खोजा जाता है। कई बार प्रश्नों के आधार पर संगठनात्मक अनौपचारिक स्रोतों के माध्यम से भी परामर्श की जाती है।
और इसमें जो है क्योंकि इस सेवा को प्रदान करने के लिए विस्तृत श्रृंखला के स्रोतों से में परामर्श किया जाता है। पहले वाली जो आपकी रेडी रेफरेंस सर्विस थी उसमें कुछ ही समय में आपको जो है आंसर आपको मिल जाता था, लेकिन इसमें जो आपकी है काफ़ी विस्तृत श्रृंखला के स्रोतों में परामर्श किया जाता है। इस सेवा में त्वरित संदर्भ सेवा की अपेक्षा अधिक समय जो है लगता है, जो कि आपको नाम से ही पता चल गया था। इसलिए यह सेवा जो आपकी दीर्घकालीन संदर्भ सेवा के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लाइन जो है इसको आप ज़रूर ध्यान रखें कि तत्काल सेवा जो आपकी रेडी रेफरेंस सर्विस है, रेडी रेफरेंस सर्विस में जो डेटा तथा तथ्य प्रदान किए जाते हैं, जबकि आपकी जो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस है उसमें आवश्यक सूचना युक्त प्रलेख पत्रिकाएं या फिर प्रतिवेदनों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आपकी पाठक परामर्श सेवा, इसमें कुछ नहीं, एडवाइजरी सर्विस से लेकर के है, जो कि आपकी इसमें आप देख सकते हैं नाम से ही परामर्श को लेकर के है। नेक्स्ट आपकी कुछ अन्य जो वांछनीय सेवाएं हैं, जिसमें समसामयिक जागरूकता सेवा, संक्षेपण प्रकार की सेवा, और इसमें और भी जो सेवाएं दी गई है इनमें जो इम्पोर्टेंट है जैसे साहित्यिक खोज, एक बार आप इनका नाम देख सकते हैं, जैसे रिप्रोग्राफिक सेवा क्या है, अनुवाद सेवा क्या है, इन चीज़ों को आप देखें। तो समसामयिक आपकी करंट से संबंधित जो जागरूक सेवाएं हैं, संगणन प्रकार की सेवा, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो संगणन प्रकार की सेवाएं, इसमें जो है 2 प्रकार की सेवाएं शामिल यहाँ पर होगी, जो कि नीचे दी गई है। तो इसमें दिया गया है कि इस प्रकार की सेवा में प्रलेखों की विषय वस्तु का ग्रंथात्मक विवरण सहित संगणित या फिर संक्षेपण किया जाता है। ये पाठक को प्रलेख के मूल विषय वस्तु की शीघ्र पहचान और अपनी अभिरुचि के लिए इसकी प्रासंगिकता का निर्धारण करने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से तैयार सार प्रलेख के विकल्प में रूप में कार्य करता है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार की जो सेवाएं हैं, सारकरण और दूसरी है डाइजेस्ट सेवा। अब आपकी रिप्रोग्राफिक सेवा, ये आप ज़रूर देखें। रिप्रोग्राफिक विभिन्न प्रकारों के प्रलेखों जैसे पुस्तकों, पत्रिका, लेखों इत्यादि की फोटोग्राफी या फिर आपकी माइक्रोफिल्मिंग या फिर कुछ मशीनों का उपयोग कर डिजिटल इमेजिंग द्वारा पुनरुत्पाद से संबंधित है। इन दिनों अधिकांश ग्रंथालय पाठकों की मांग कर फोटोकॉपियर का प्रयोग करके प्रलेख की प्रतियाँ, पुस्तकें, पत्रिका, लेखों के भाग प्रदान करते हैं। ये सेवा आपकी जो है रिप्रोग्राफिक सेवा जो है कहलाती है। नेक्स्ट आपकी है प्रलेख प्रदाय सेवा, आपको उसको कह सकते हैं डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। तो ये आपकी जो है पुस्तक एक प्रदान करने से संबंधित है, डिलीवर करने से। यह सेवा जैसे मांग पर चाहे मूल रूप से या मुद्रित गैर मुद्रित रूप से अगर प्रतिलिपि किसी जगह हो, किसी भी जगह से हो, पाठक को प्रलेख की आपूर्ति किए जाने से संबंधित है कि अगर कोई मांग की जाती है उसकी आपूर्ति की जाए। नेक्स्ट आपकी है अनुवाद सेवा, इसको भी आप देख सकते हैं। यह सेवा मांग पर प्रलेख की विषय वस्तुओं को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने से संबंधित है। ट्रांसलेशन सर्विस। अनुवाद एक विशिष्ट सेवा है जिसमें अनुवाद करने के लिए काफ़ी संख्या में जो है भाषा विशेषज्ञों के साथ नए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। अधिकांश ग्रंथालयों में अनुवाद के लिए इन हाउस सुविधा नहीं होती है, परंतु ग्रंथालय अनुवाद के लिए पाठकों की मांग को पूरा करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही था। इससे संबंधित जो संस्थान है वह यहाँ पर देख सकते हैं। नेस्केयर है, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना संसाधन संस्थान। एक और आपकी सर्विस है आपकी संदर्भ रेफरल सेवा। रेफरल सेवा क्या है? अधिकांश जो पुस्तकालय हैं मुख्य रूप से पुस्तकालय में उपलब्ध संसाधनों में से सेवाएं प्रदान की जाती है, लेकिन कभी कभी पाठकों को ऐसी सूचना की आवश्यकता होती है जो ग्रंथालय में उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन किन्हीं अन्य संगठनों या फिर कुछ विशेषज्ञों के पास उपलब्ध हो सकती है। तब पाठकों को उन स्रोतों की ओर निर्देशित या फिर रेफर किया जाता है। जैसे आपके पास कोई ऐप होता है तो बोला जाता है कि आप इसको रेफर कीजिए, किसी दूसरे को बताइए। उसी प्रकार से जहाँ सूचना या फिर डॉक्टर को आप देखते हैं कि तो अगर वहाँ पर कोई इलाज नहीं हो पाता तो उसको कहीं दूसरे हॉस्पिटल में या फिर दूसरे डॉक्टर के पास रेफर किया सकता है। उसी तरह से यह स्रोत प्रलेख या एक संगठन या फिर एक व्यक्ति विशेष के रूप में हो सकता है। यह सेवा जो आपकी रेफरल सेवा कहलाती है। रेफरल सेवा पाठकों को प्रलेख या फिर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करती है, बल्कि सूचना स्रोत की ओर निर्देशित करती है।
रेफरल सर्विस अलग है, रेफरेंस सर्विस अलग है। तो रेफरेंस और रेफरल में आप थोड़ा अंतर समझ सकते हैं। पाठक प्रशिक्षण, दूसरा आपकी आईटी से संबंधित सेवाएं जो आप देख सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी ओपेक की फुल फॉर्म ही है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इसके बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है, तो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं। तो यह पाठकों द्वारा ऑनलाइन खोज के लिए ग्रंथालय संसाधनों की कंप्यूटरीकृत प्रसूची है। इससे पहले ओपेक स्टैंडर्ड अलोन जो है ऑनलाइन कैटलॉग के रूप में विकसित हुआ था, जिसे पाठकों द्वारा ग्रंथालय में उपलब्ध कंप्यूटर टर्मिनल पर खोजा जा सकता था। इंटरनेट के आगमन से अधिकांश ग्रंथालयों ने अपने ओपेक को इंटरनेट के माध्यम से अभिगमन बताया और ये 24/7 आधार पर दुनिया भर में सभी पाठकों के लिए अभिगम्य है। लेकिन ज़्यादातर इसके लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसकी फुल फॉर्म को लेकर के आते हैं, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसमें कुछ आपकी जो शब्दावली है उसमें भी आप एक चीज़ ये देख सकते हैं, ई जनरल कंसोर्टियम क्या है, ये भी अच्छा इससे प्रश्न बन सकता है। ग्रंथालय द्वारा संयुक्त रूप से ई जनरल को वित्त पोषित करने के लिए अंशदान की सदस्यता और संसाधनों की सहभागिता के लिए किया गया एक परस्पर जो समझौता है। ई जनरल क्या होते हैं वो आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जनरल जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रकाशित और वितरित किया जाता है। डेटाबेस क्या होता है, यह कंप्यूटर में डेटाबेस से संबंधित डेटा या सूचना का संगठित संग्रह है, जिसे आसानी से अभिगमित या फिर व्यवस्थित तथा नवीनीकृत किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने एनआईओएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर किए हैं। तो आप जितना हो सके अपने लेवल पर भी इन जितने भी काफ़ी कम कुछ पीडीएफ जो हैं बहुत ही एक ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, एक एक जो आपको टॉपिक है उससे रिलेटेड ही पीडीएफ अवेलेबल है वेबसाइट पर एनआईओएस की। तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, एक दिन में भी आप सारा कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से इसमें समझाया गया है। कोई भी आपको अलग से अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ईजी वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल शब्दों में। तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी इन, अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित बेसिक से समस्या है, या फिर कोई भी आपको डेटा को लेकर के कुछ जो तारीखें या फिर दिनांक जो आती है, मतलब जो सन वगैरह वर्ष को लेकर के, तो वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी कोई अगर स्पेशल आपको टॉपिक लगता हो तो आप बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर कोई अच्छा डेटा जो आपको ढूंढ करके ज़रूर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी, स्पेशली टेलीग्राम पर। बाकी इस वीडियो को लेकर के फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इससे पहले का जो हमने एक वीडियो किया था लाइब्रेरी साइंस को लेकर के, वो भी आप आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही।